Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PracBee practice app. Download now. Hello. Hi, Brasis, how are you? Fine, sir. This is basically inequations. अब इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था कि अगर ऐसे जा रही है मतलब a lies between 0 and 1 और a raised to the power x1 is equal to a raised to the power x2 अगर ऐसा है सॉरी अब क्या हो जाएगा एनालिटिक का साइन फ्लिप हो जाएगा और दूसरा जो केस है when a is greater than 1 अब अगर a raised to the power x1 is greater than equal to a raised to the power x2 अब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। समझ आया? हाँ, राइट। वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब कुछ नहीं करना आपको, टेक्निक सारी वही है पुरानी वाली। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब जैसे ये अच्छा एक क्वेश्चन और भूल गया, वो भी मैं ले लूंगा। अब ये तो बेस सेम है, आपको कुछ लॉग लेने की जरूरत नहीं ना। नहीं अब कोई जरूरत नहीं, बेस सेम में तो क्या दिक्कत है, बस आपको चेक करना है a की वैल्यू कहाँ है 0 से 1 के बीच में, 1 से बड़ी। नहीं इसमें वो होएगा, क्या कहते हैं, 4x² - 2x - 2 ज्यादा बड़ा होएगा 2x - 3 से। हाँ अब ये साइन फ्लिप हो गया, बस इसी इनइक्वालिटी को साइन सॉल्व कर लो आंसर। ठीक है, बस एक ही स्टेप से वो इट विल कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इनइक्वेशन, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना, अब इसमें देखो ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम इसको लिखोगे तो x² 5 raised to the power x 5² into 5 raised to the power x, तो ये हो जाएगा x² - 5² into 5 raised to the power x। अब 5 raised to the power x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उससे कोई साइन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ राइट। तो आपका एक्चुअल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का यहीं से है। तो x² is less than 25 -5 से 5। यस।